नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने पहली बार वीडियो में हाजिर हुई हूँ, बिना किसी एनिमेशन के या बिना किसी कार्टून कैरेक्टर के। जी हाँ, शॉर्ट्स में तो आपने मुझे कभी कभी देखा होगा, पर आज मैं वीडियो में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगा कि मैं किसी एनिमेटेड कैरेक्टर के थ्रू उसको आपको बता पाऊँगी। तो आज मेरा एक्सपीरियंस एक किताब के बारे में है। ये वो किताब है जो मैंने ख़रीदी तो बहुत सालों पहले थी, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाई। मतलब मैंने उसको कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी और वो ऐसी ही रखी रह गई। फिर कुछ दिनों पहले मुझे वो किताब फिर मिली और इस बार मेरा मन किया कि मैं उसे पढ़ के देखूँ कि उसमें लिखा क्या है। तो मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। अभी तक पूरी तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन थोड़ा तो पढ़ ही चुकी हूँ और उसको पढ़ के मुझे लगा कि आपके साथ मुझे अपना ये छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। जी हाँ, तो वो किताब है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जिसको लिखा है श्री कृष्ण कृपा मूर्ति जी ने। इसमें भगवद गीता के सारे श्लोक हैं, उनका हिंदी में मीनिंग है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है हिंदी में। तो ऐसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया। वो सद्बुद्धि दी भगवान ने कि इसको भी पढ़ के देखा जाए एक बार। तो मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो इसमें कुछ चीज़ें मुझे ऐसे मिली जो मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी कि मुझे गीता में पढ़ने मिलेंगी। उसमें से बस एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आज। जी हाँ, तो चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ अपनी बातें। तो इसमें जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था तब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि गीता में मुझे ये जानकारी मिलेगी कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें किस व्यक्ति ने कौन सा शंख बजाया था। जी हाँ, प्रथम अध्याय में ये जानकारी दी हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के शुरू होने के समय पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। अति मानवीय कार्य करने वाले, ये सिर्फ भीम जी के नाम के पहले ही लिखा गया है। अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया था। इसके अलावा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। तो इस प्रकार मुझे पहली बार पता चला कि सबके पास अपने अलग अलग शंख थे और सबने अपने अलग अलग शंखों को बजाया और उनके नाम भी दिए हुए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं अध्याय 4 पर। यूँ तो बीच में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और हम सबको बहुत पसंद आएंगी पढ़ने में और आनंद भी मिलता है, लेकिन ये वो बातें हैं जो मैंने कभी सोची नहीं थी। स्पेशली ये वाली तो वही है। तो आज तक मेरा मानना था कि महाभारत में श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन जी को और ये पहली बार किसी इंसान को ये दिया गया ज्ञान था, पर नहीं, सत्य नहीं है। भगवद गीता में खुद लिखा है अध्याय 4 में कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अमर योग विद्या का उपदेश उन्होंने पहले सूर्यदेव विवस्वान जी को दिया था और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को यह उपदेश दिया और फिर मनु ने यह उपदेश इक्ष्वाकु जी को दिया था, जो कि उनके पुत्र थे। और इक्ष्वाकु जी रघुकुल के एक राजा हुआ करते थे, उसी रघुकुल के राजा जो रघुकुल में आगे जाकर श्री राम जी का जन्म हुआ। तो मेरे लिए तो ये न्यूज़ थी कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन के पहले भी किसी को दिया गया है और ये जानकर आश्चर्यचकित थे। तो कैसे लगे आपको ये दो छोटे से फैक्ट्स जो मैंने आपको गीता से बताए? होपफुली आपको पसंद आए होंगे। यूँ तो इसमें बहुत कुछ है, बहुत अच्छा, लेकिन अगर मैं उन पर बातें करने लगी तो लगेगा कि जैसे मैं ज्ञान बांट रही हूँ जो मुझे खुद को नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ वही बताना चाह रही हूँ जो मुझे लगा कि अरे ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आप भी चाहें, कभी आपकी इच्छा करे तो ज़रूर पढ़ के देखिएगा। धन्यवाद।